राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद अब वतन वापस आ रहे हैं। वापसी पर जो उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए थे उनका सामना उन्हें करना होगा, और जिस केस में वो सजा याफ्ता हैं, इस केस में उनके जेल जाने के आप क्या समझते हैं कि अभी भी इम्कानात मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियां साहब की जो बेगुनाही है और जो साजिश उनके खिलाफ हुई थी वो बेनकाब हो चुकी है। बच्चे बच्चे को पता है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार जो आज PTI के टिकट बांट रहे थे, उन्होंने एक एजेंडे के तहत जो है उस वक्त की जुडिशरी ने सारी ये सजाएं सुनाई। बाकी मरहूम जस्टिस अरशद मलिक ने अपनी ज़िंदगी में ही इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया था कि कोई करप्शन नहीं थी और उन पे प्रेशर था सजाएं सुनाने का। तो मियां साहब अपने केसेस को फेस करेंगे और जो कानूनी चाराजोई हुई उसको फॉलो करेंगे। पहले भी हमारी ये मियां साहब की PMLN की ये तरबियत नहीं है कि अगर आपके अरेस्ट वारंट हो तो आप पेट्रोल बम मारे, तो जो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ये है कि अब एवनफील्ड की मरियम नवाज की बरियत के बाद मैं समझता हूँ वो केस तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है और बाकी भी जो केस है वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अब अदालतें भी न्यूट्रल आ गई हैं। तो हमें पुरुम्मीद हैं हम कि इंशाल्लाह हमें। अच्छा एहसान साहब ये भी बताइएगा कि इंतखाबी अमल में जो उनकी शिरकत मुकदमात में बरियत से मियां साहब की मशरूत है, अगर मुकदमात में बरियत नहीं मिलती तो क्या फिर मियां साहब इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे? और फिर इनकी जो ताहयात नाअहली वाला मामला है वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा? डेफिनेटली इंतखाबात में तो तभी मुमकिन है कि उनकी नाअहली खत्म हो, जो कि होगी, क्योंकि उनकी बेगुनाही जो है वो साबित हो चुकी है। लेकिन अदालती कार्रवाई भी रहती है, उसमें भी साबित हो जाएगी। लेकिन ये अदालतें क्लियर करेंगी तो वो इंतखाबात में जो है वो हिस्सा ले सकेंगे। बाकी देखें, कैंपेन तो मियां साहब लीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो PMLN की कैंपेन भी लीड करेंगे और इस मुल्क को दलदल से निकालेंगे। मियां साहब एक तरक्की की उम्मीद बन के इस मुल्क में वापस आ रहे हैं। इस मुल्क को दोबारा डेवलपमेंट की राह पे, इसको इस्तेहकामत की राह पे, इसको मजबूती की राह पे दोबारा से मजबूती की राह पे लाएंगे मुल्क को। एहसान साहब ये भी बताएगा कि कोई हुकूमत आती है, हम देखते हैं कोई चली जाती है, एक लम्हे एक जमात का लीडर इक़्तिदार में बैठा है तो अगले लम्हे वो जेल की दीवारों में हमें दिखाई देता है और वहां से सियासी अमली तरतीब दे रहा होता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से क्या इस सिस्टम में कोई तब्दीली आएगी? साजिशों के जो है वो विक्टिम रहे हैं। 2018 में एक एजेंडे के तहत एक मुल्क जो तरक्की की राह पे बड़ी तेजी से सफर कर रहा था, उसको एजेक्ट करके, उसको निकाल के, उसको RTS बिठा के एक नया तजर्बा किया गया। तो हम तो इस चीज़ के कायल नहीं हैं कि आप किसी जमात को जो है वो कभी कोई लाडली बन जाए और कभी कोई जो है वो लाडला की लिस्ट से निकल के नफरत की लिस्ट में आ जाए। ये चीज़ें मेरिट पे होनी चाहिए। लेकिन अगर PTI की तरफ आपका इशारा है तो PTI ने जो अमाल किए उनके और उनके लीडर ने, जिसकी वजह से 9 मई इस मुल्क में हुआ, जिस तरह एक झूठा बयानिया बनाया गया साइफर के ऊपर कि अमेरिकन साजिश है और दुनिया के अंदर आपकी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हर्ट हुए। पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि बेइंतहा नुकसान हुआ डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। तो ये चीज़ें जब आपने की हैं तो उसकी कानूनी जो उसके नताइज हैं वो भी भुगतने पड़ेंगे। तो इन दो चीज़ों को आप मैच नहीं कर सकते कि अगर अभी PTI के खिलाफ कुछ हो रहा है तो वो उनके अमाल ऐसे थे और लोगों ने देखे, लेकिन पनामा में तो नवाज शरीफ का नाम भी नहीं था और इकामा का बना के जो बहाना किया गया वो तो एक बोगस केस था और एक पूरी प्लानिंग थी। तो PTI का ये मामला नहीं है। अच्छा एहसान साहब ये भी देखा गया है कि जब भी मियां नवाज शरीफ को सियासी तौर पर किसी मदद की जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब ने उन्हें हमेशा मुस्बत जवाब दिया है और अभी उनकी वतन वापसी से पहले वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और दूसरा ये आपसे कहेंगे कि क्या वतन वापसी से कबल कुछ चीजों पर उन्हें यकीन दहानी कराई गई है? तो क्या ये जीरो रिस्क वाली पोजीशन है? हमें किसी मुल्क की सपोर्ट की या किसी मुल्क की गारंटी की या किसी मुल्क के इशारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ के जो तल्लुकात रहे हैं सऊदीज़ के साथ, मिडल ईस्ट के साथ,
यहाँ तक कि चाइना के साथ, उन्होंने पाक चाइना रिलेशनशिप को एक इकोनॉमिक डेप्थ दी जो कि पहले 70 सालों में नहीं थी। तो ये फॉरेन पॉलिसी, एक तगड़ी फॉरेन पॉलिसी की तरफ हम जाएंगे अगर मियाँ साहब को चौथी दफ़ा मौका मिला वज़ीर आज़म बनने का। तो मुल्क की जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो हमें मावनत चाहिए है मुख्तलिफ ममालिक से, मेरे ख्याल से उसमें बेहतरी आएगी। और आपके फॉरेन रिलेशनशिप्स, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, रशिया हो, उनसे आप बेहतरी की जो है वो सूरत हाल देखेंगे। बहुत शुक्रिया, तब हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।